हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चली होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इन वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए उत्तराखंड और जीके पोर्शन को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, और उत्तराखंड से रिलेटेड जितना भी स्टडी डेटा है उसको हम मैप बेस्ड सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे 100% तरीके से सॉल्व करें। जीके के लिए हम आपके लिए एमसीक्यूज़ फॉर्म में वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो इन सभी को हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने उत्तराखंड की नदी तंत्र का जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहली मुख्य नदी है यमुना नदी, ठीक है, तो उसे हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हम मेनली बात करें, उत्तराखंड में 3 नदियां मेन है, ठीक है, यमुना, फिर है गंगा, फिर है काली नदी, ठीक है। तो ये 3 मेजर नदी तंत्र हैं। गंगा रिवर भी 2 मेजर रिवर से मिलके बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी के तंत्र की जो पहली मुख्य उपतंत्र है, ठीक है, यानी पहली मुख्य सहायक नदी है भागीरथी, आज इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पर्वत, ठीक है। ये क्या है, एक पर्वत है, और ये क्या है, शिवलिंग है, ठीक है, भगवान शिव का शिवलिंग। तो कौन सा पर्वत बन गया, ये शिवलिंग पर्वत। अब ये शिवलिंग पर्वत कहाँ है, भगवान शिव कहाँ रहते हैं, काशी में रहते हैं। तो काशी के नाम से हमारे इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी। तो जो शिवलिंग पर्वत है ये कहाँ है, ये काशी में है, ठीक है। अब जो ये शिवलिंग पर्वत है इसके फुटहिल्स में एक जगह पड़ती है, ठीक है। ये क्या है, गाय का मुख। तो कौन सी जगह हो गई, गोमुख, ठीक है। गोमुख क्या है, एक जगह का नाम है जो कहाँ है, ये गंगोत्री ग्लेशियर में है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, जिसका शेप क्या होता है, गाय की तरह दिखता है। तो यहाँ पर शिवलिंग पर्वत के फुटहिल्स में क्या है, वो जगह है। यहाँ से एक रिवर निकलती है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है, एक रिवर निकलती है जो कि देवप्रयाग में जाके एक अन्य नदी से मिल जाती है, ठीक है। गोमुख पर्वत से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुख नामक जगह से एक रिवर निकल रही है, और वो 205 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए देवप्रयाग में, जो कि कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एक अन्य नदी से जाके मिल जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है, जो गोमुख नामक जगह से निकल रही है, इसका नाम है भागीरथी रिवर। क्या है, भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर शिवलिंग पर्वत के फुटहिल्स में मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख नामक जगह है, ठीक है, वहाँ से निकलती है, और देवप्रयाग जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ पर एक अन्य नदी के साथ जाके मिल जाती है। तो गंगोत्री से लेके, गोमुख से लेके देवप्रयाग तक जो भागीरथी रिवर है ये 205 किलोमीटर का ट्रैवल करती है, ठीक है। 205 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसे ट्रैवल करती है। जब ये देवप्रयाग में जाके मिलती है, ठीक है, देवप्रयाग में जब भागीरथी रिवर एक अन्य रिवर से मिलती है, उस अन्य रिवर का नाम क्या है, अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा रिवर का एक अलग उपतंत्र है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये जानिए कि देवप्रयाग में 2 नदियाँ मिलती हैं, एक तो है अपनी भागीरथी रिवर और दूसरी है अलकनंदा रिवर। जब ये दोनों रिवर देवप्रयाग में, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, यहाँ पर मिलती हैं, तो वो गंगा रिवर नाम की जानी जाती है, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो ये एक धारा बन के आगे को बढ़ती हैं, और यहीं से भागीरथी रिवर का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा रिवर, ठीक है। जो हमारी भागीरथी रिवर थी, जब ये गोमुख पर्वत से निकलती है तो इसमें मिलने वाली फर्स्ट ट्रिब्यूटरी यानी फर्स्ट सहायक नदी, इसकी प्रथम सहायक नदी कौन सी है, भोजगाड़। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भागीरथी की प्रथम या पहली सहायक नदी कौन सी है, तो यह है भोजगाड़। मैंने आपको बता रखा है
कि उत्तराखंड में जो छोटी नदियाँ होती हैं उनको या तो नदी बोलते हैं, या तो गाड़ बोलते हैं, या तो गधेरा बोलते हैं। ठीक है, तो भोज गाड़ भागीरथी रिवर की फर्स्ट क्या है, उपतन सहायक नदी है। फिर उसके बाद आगे जाके, ठीक है, पड़ता है रुद्रगेरा हिमनद। ठीक है, क्या पड़ता है, रुद्रगेरा हिमनद। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। उत्तराखंड में इन ग्लेशियर्स को यानी हिमनद को खरक भी बोला जाता है, खड़क भी बोला जाता है और बमक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ये हिमनद ग्लेशियर्स होते हैं ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं जब ये खिसकते हैं, तो इसी कारण क्या पड़ गया इनका नाम, खड़क या खरक पड़ गया। ठीक है, तो रुद्रगेरा जो हमारा हिमनद है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रुद्रगंगा। तो ये कहाँ पर है, ये भी सब उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब ये सारी बात क्या चल रही है उत्तरकाशी में चल रही है। तो रुद्रगंगा जो किसकी सहायक नदी है, भागीरथी रिवर की सहायक नदी है। फिर आगे जाके, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह पड़ती है केदारताल। क्या पड़ती है, केदारताल। केदारताल से एक नदी निकलती है जो कि भागीरथी रिवर की क्या है, एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है केदारगंगा। ठीक है, क्या है, केदारगंगा, जो कि केदारताल नामक जगह से निकलती है। और जिस स्थान पे, ठीक है, जिस स्थान पे केदारगंगा भागीरथी रिवर से मिलती है वहाँ पर एक बहुत ही फेमस प्लेस है। ठीक है, क्या है, वहाँ पर है गंगोत्री धाम। आपने सुना होगा हमारे 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो उसमें से एक धाम कहाँ पर है, गंगोत्री धाम। ये कहाँ पर मौजूद है, केदारगंगा और भागीरथी रिवर के संगम पर मौजूद है। फिर भागीरथी रिवर आगे बढ़ती है, इसमें एक रिवर मिलती है जाड़ गंगा। क्या मिलती है, जाड़ गंगा, यानी इसे जाह्नवी भी कहते हैं। तो जाह्नवी रिवर या जाड़ गंगा रिवर ये एक ही है, ये भागीरथी रिवर पर मिलती है। और जाड़ गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये होता है थामला दर्रे से। कहाँ से होता है, थामला दर्रे से। जब जाड़ गंगा या जाह्नवी भागीरथी रिवर पे मिलती है तो उस प्लेस को बोलते हैं हम भैरो घाटी। क्या बोलते हैं, भैरो घाटी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछेगा कि भैरो घाटी में कौन कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, भागीरथी और जाड़ गंगा या जाह्नवी रिवर। और जाह्नवी कहाँ से निकलती है, थामला दर्रे से। फिर आगे जाके डोडी ताल नामक एक जगह है, उसी के पास में से हमारी जो रिवर निकलती है वो निकलती है असी गंगा। क्या निकलती है, असी गंगा। ये असी गंगा गंगोरी नामक जगह पे भागीरथी रिवर से क्या है, मिल जाती है। तो असी गंगा का संगम कहाँ होता है भागीरथी रिवर से, गंगोरी में, जो कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, फिर उससे और आगे जाके इसमें एक और सहायक नदी मिलती है, मिलन गंगा। किसमें, भागीरथी में। हमारी नेक्स्ट सहायक नदी कौन सी है, मिलन गंगा। ठीक है, फिर आगे जाके इसमें सिया गंगा एक नदी है, छोटी नदी, ये भी मिल जाती है। ठीक है, जो कि झाला में मौजूद है। ठीक है, झाला में इनका संगम मौजूद है। तो भागीरथी रिवर और सिया गंगा, ठीक है, ये 2 रिवर्स हैं, इनका संगम कहाँ होता है, यहाँ पर ये होता है झाला में। ठीक है, झाला में। इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से जो हमारी जो भागीरथी रिवर है ये टिहरी गढ़वाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, टिहरी जनपद में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है झाला के बाद से। तो अभी तक हमने भागीरथी रिवर की कौन कौन सी रिवर सहायक नदियों का नाम पढ़ लिया है। पहला पढ़ा है भोजगाड़। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है भागीरथी रिवर की। फिर है रुद्रगंगा, फिर है केदारगंगा, फिर है जाह्नवी या जाड़ गंगा, फिर है असी गंगा और यह है सिया गंगा। जो प्लेस के नाम मैंने आपको बता रखे हैं ये यूकेपीसीएस सीधे पूछता है कि भागीरथी रिवर में जाड़ गंगा या जाह्नवी रिवर किस जगह पर मिलती है। ठीक है, कहाँ पर इनका संगम होता है, भैरो घाटी में। असी गंगा मिलती है गंगोरी में और सिया गंगा मिलती है झाला में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केदारताल से निकलने वाली केदार गंगा भागीरथी रिवर के साथ गंगोत्री धाम में मौजूद है। ठीक है, फिर आगे जाके जब ये टिहरी गढ़वाल में जाती है, अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस भागीरथी रिवर के लिए। ठीक है, भागीरथी रिवर जब टिहरी में एंटर करती है तो यहाँ पे इसमें बनाया गया है टिहरी डैम। क्या बनाया गया है,
टिहरी डैम बनाया गया है। तो टिहरी डैम आपसे पहले पूछ सकता है ये कहाँ पर मौजूद है, ये है पुरानी टिहरी में, ठीक है। और पुरानी टिहरी का नाम क्या था पहले, गणेश प्रयाग। तो आपसे ये पूछा सकता है कि टिहरी डैम किस जगह पर मौजूद है, ये गणेश प्रयाग में मौजूद है। जो टिहरी डैम है यहाँ पे 3 रिवर्स का संगम होता है। एक तो भागीरथी रिवर हो गई जो गोमुख से निकलनी है, 2 और अन्य नदियाँ यहाँ पर आके मिलती हैं, ठीक है। तो देखो मेनली आपने सुना होगा ये इन दोनों रिवर्स के बारे में, इन 2 रिवर्स के बारे में बहुत कम बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर है, ये है, पहली है भिलंगना, क्या है भिलंगना, और दूसरी है घी गंगा या घृत गंगा। तो ये 2 रिवर्स टिहरी डैम में आके भागीरथी रिवर के साथ मिलती हैं और टिहरी डैम का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यह इन्हीं तीनों नदियों के संगम में क्या बनाया गया है, टिहरी डैम, भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा या घी गंगा। जो भिलंगना है, ठीक है, ये 80 किलोमीटर का ट्रैवल करती है और इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, इसका ओरिजिन पॉइंट है खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर ठीक से निकलने वाली रिवर भिलंगना 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए टिहरी डैम में क्या मिल जाती है, भागीरथी रिवर से मिल जाती है। अब देखिए जो भिलंगना रिवर है वो भागीरथी रिवर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सहायक नदी है। क्यों, क्योंकि ये अन्य नदी जो सहायक नदियां हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ी है। अब जो हमारी भिलंगना रिवर है, ठीक है, इसकी 2 अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है, इसकी कुछ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं। एक है धर्मगंगा और एक है बालगंगा, ठीक है। ये धर्मगंगा और बालगंगा ये जो रिवर हैं ये एक प्लेस में आके मिल जाती हैं, ठीक है। फिर इसका नाम है बूढ़ा केदार, क्या है, बूढ़ा केदार, जो कि टिहरी गढ़वाल में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की ओर को प्रस्थान कर रहे थे तो वो उत्तराखंड में आए थे, तो भगवान शिव से उनके जो दर्शन हुए थे पांडवों के, वो बूढ़ा केदार नामक जगह पर ही हुए थे। और यहाँ पे भगवान शिव ने अपने वृद्ध रूप में यानी बूढ़े रूप में पांडवों को क्या दिया था, ध्यान दर्शन दिए थे, और उसके बाद मिलने के बाद अंतर ध्यान हो गए थे, ठीक है। तो गायब हो गए थे। तो धर्मगंगा और बालगंगा, तो बालगंगा का दूसरा नाम क्या है, बाल खिला। तो ये कहाँ पर आकर मिलते हैं, बूढ़ा केदार में, ठीक है, बूढ़ा केदार जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो बूढ़ा केदार में मिले, फिर ये इन दोनों धारा एक होके फिर ये भिलंगना रिवर पे मिल जाते हैं, ठीक है, भिलंगना रिवर पे मिल जाते हैं। भिलंगना रिवर और ये इन दोनों की जो एक नदियाँ हैं धर्मगंगा और बालगंगा, ये कहाँ पे, घनसाली के पास में जाके भिलंगना पे मिल जाते हैं। धर्मगंगा और बालगंगा बूढ़ा केदार पर मिल रहे हैं और ये एक रिवर बन के फिर घनसाली के पास में भिलंगना रिवर से मिल जाते हैं। आगे जाके इसमें 2 अन्य सहायक नदियाँ भी मिलती हैं, मेदगंगा और दूधगंगा, क्या, मेदगंगा और दूधगंगा। फिर ये भिलंगना में मिलती हैं और बाद में भिलंगना टिहरी डैम में जाके भागीरथी रिवर से जाके मिल जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्या, पूरा बेसिक भागीरथी रिवर का। भागीरथी रिवर शिवलिंग पर्वत से निकलती है जो कि उत्तरकाशी में है। इसके फुटहिल्स में एक जगह पाई जाती है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गोमुख, उसका जो आकार है वो गाय के मुख जैसा है, तो इसीलिए इस ग्लेशियर का हमने क्या बोल दिया, गोमुख से बोल दिया, ठीक है। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी रिवर और इसकी जो प्रथम सहायक नदी है वो है भोजगाड़, क्या है, भोजगाड़। फिर आगे जाके रुद्रगिरा हिम नदी यानी रुद्रगिरा जो ग्लेशियर है यहाँ से एक नदी निकलती है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा ये आगे जाके भागीरथी रिवर की में मिल जाती है। फिर केदार ताल नामक जगह से एक रिवर निकलती है केदार गंगा, ठीक है। जब ये केदार गंगा भागीरथी रिवर से जाके मिलती है तो यहाँ पर बसा है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से नीचे भागीरथी रिवर में जाके जानवी या जाड़ गंगा मिलती है भैरव घाटी के पास में, ठीक है। तो आपसे ये प्लेस और रिवर दोनों इंपॉर्टेंट है। और जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है, थामला दर्रे से निकलती है। फिर गंगोरी के पास में भागीरथी रिवर में अस्सी गंगा जाके मिल जाती है। तो इन दोनों का संगम गंगोरी पर होता है। और अस्सी गंगा कहाँ निकलती है, डोडी ताल के पास में एक जगह है वहाँ पर से निकलती है। फिर मिलन गंगा, इसमें भागीरथी की एक और क्या है,
सहायक नदी है, और सिया गंगा जो कि झाला में क्या मिलती है, भागीरथी रिवर से जाके मिलती है। आगे जाने के बाद ये टिहरी गढ़वाल में एंटर कर जाती है। फिर यहाँ पे पाया जाता है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम यहाँ पे 3 रिवर्स का संगम है। एक तो है भागीरथी, दूसरी है भिलंगना और तीसरी है घृत या घी गंगा। ठीक है, तो भिलंगना का जो ओरिजिन है ये होता है खातलिंग ग्लेशियर से। खातलिंग ग्लेशियर से निकलते हुए ये इसमें अन्य नदियाँ भी मिलती हैं, सहायक नदियाँ हैं जो भिलंगना की। पहली है धर्मगंगा और दूसरी है बालगंगा। बालगंगा को हम बाल खिला भी बोलते हैं। धर्मगंगा और बालगंगा ये बूढ़ा केदार के पास में जाके मिल जाती हैं और एक नदी होके भागीरथी रिवर में मिल जाती हैं। जिस प्लेस पे ये मिलती हैं उसका नाम है घनसाली। आगे चलते हुए भिलंगना रिवर में मेदगंगा और दूधगंगा 2 अन्य सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। फिर ये ट्रैवल करती है भिलंगना खातलिंग ग्लेशियर से टिहरी डैम तक का 80 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर घी गंगा और भागीरथी रिवर के साथ यहाँ पे संगम बना लेती है। आगे जाके भागीरथी रिवर देवप्रयाग के पास अलकनंदा रिवर से मिलती है। ठीक है, और गंगा के नाम से आगे को ट्रैवल करती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद से इसे हम गंगा रिवर से जाना जाता है। गंगोत्री से लेके देवप्रयाग तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो भागीरथी ट्रैवल करती है वो है 205 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा भागीरथी रिवर उपतंत्र। ठीक है, भागीरथी नदी उपतंत्र है जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो एक जल्दी से मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में दिखा दूं। ठीक है, देखिए यहाँ से ओरिजिन है। एक मिनट में ज़रा इनको गायब कर लूँ, तब आपके क्या जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये हमारी जो मिलन गंगा, सिया गंगा, फिर टिहरी डैम, यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, भिलंगना और घी गंगा, खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसमें धर्मगंगा और बालगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं, घनसाली पे मिलती हैं। मेदगंगा और दूधगंगा इसकी क्या है, अन्य सहायक नदियाँ हैं भिलंगना की। तो यह है एक हल्का सा शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये टिहरी डैम इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर जो कि गंगा नदी का एक प्रमुख उपतंत्र है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।